Hello dear students, good morning. Welcome to online class of English and my YouTube channel English Classes by Sony Sir. Dear students, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, यानी बिजनेस लेटर से संबंधित एक क्वेश्चन है फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, उसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बिजनेस लेटर का फॉर प्लेसिंग ऑर्डर से संबंधित एक प्रश्न है वो हल करके बताया था कि हम कोई भी किसी भी वस्तु का ऑर्डर देते हैं तो उससे संबंधित लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या कुछ उसमें हम लोग लिख सकते हैं, उसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। अब इसी कक्षा में हम अध्ययन कर रहे हैं कि आपने कोई भी आइटम खरीदा है, कोई भी आर्टिकल खरीदा है, उस आइटम के डिफेक्टिव होने के कारण आप संबंधित डीलर को एक लेटर लिख रहे हो कि आपका ये आइटम है, ये डिफेक्टिव निकल गया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लेस करें। समझ रहे हो मेरी बात? तो याद रख करके चलना कि फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, किसकी बात करते हैं हम लोग अगली? फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स। कि मान लो आपने कोई भी सामान खरीदा है और वो सामान आपका डिफेक्टिव निकल गया, खराब निकल गया, तो उस सामान की संबंधित डीलर को शिकायत दर्ज कराते हुए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके प्रतिस्थापन के लिए आप एक लेटर लिखते हो, तो वो आपका लिखा जाता है बिजनेस लेटर में फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स में। समझ गए मेरी बात? अब स्टूडेंट्स याद रखना, इसकी शुरुआत हम कौन सी पंक्ति से कर सकते हैं? या तो आप ये लाइन लिख दो कि आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट, ये लाइन लिख दो। या आप इस लाइन से शुरुआत कर दो, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, ये लिख दो। अब इसके आगे आप बताइए कि आपने वो सामान है वो कहाँ से खरीदा है, कैश में खरीदा है या ईएमआई पे खरीदा है, किस प्रकार से, किस कंपनी का वो सामान है, ये सब कुछ इसमें बताइए, क्या उसमें समस्या है ये बताइए। फिर आपको इसके नीचे आपको ये लाइंस लिखनी है। यदि वो गारंटी पीरियड में है तो आप लोग लिख दीजिए कि सिंस इट इज अंडर, यहाँ पे गारंटी या वारंटी पीरियड के बारे में बता दीजिए कि सिंस इट इज अंडर गारंटी या वारंटी पीरियड, कि उससे यानी जिस दिन हमने खरीदा है उसी दिन से ये गारंटी या वारंटी पीरियड में है। आप इसके नीचे लिख दीजिए आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड समवन टू रिप्लेस it as soon as possible। याद रख के चलना बेटा, यदि कोई भी आइटम को आप रिप्लेस करवा रहे हो, उसके रिप्लेसमेंट के लिए आप लेटर लिख रहे हो, तभी ये लाइन आपको लिखनी है। यदि आप किसी भी आइटम के रिप्लेसमेंट के लिए आप लेटर लिख रहे हो तभी ये लाइन आपको लास्ट में लिखनी है, अन्यथा नहीं। किस में? फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स में। और बेटा बिजनेस लेटर होता है, बिजनेस लेटर में किसी भी आइटम के डिफेक्टिव होने के कारण उसके रिप्लेसमेंट के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए लिखा जाता है। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान से अपने दिमाग में, जहन में बिठा लेना। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई? कि आपको इस लाइन से, ये दो लाइन दे रखी है, इनमें से किसी भी लाइन से शुरुआत कर दो, फिर बीच में आपको ये लाइन लिख देनी है और अंत में आपको ये लाइन लिख देनी है। और यहाँ पे आपने जैसे वो आइटम है कि हमने आपके इस शॉप से ये आइटम खरीदा है और एज पर योर केस मेमो नंबर ये बता दो कि इतने रूप, मतलब ये हमारे बिल नंबर है और हमने यहाँ से कैश पेमेंट करके ये आइटम खरीदा है। फिर जो भी आइटम खरीदा उसके बारे में बता दो कि इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, आइटम का नाम लिख दो, इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ये आइटम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो इसमें ये भी लिख दो कि हमें बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेज बना के आप इसको कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, एक प्रश्न की हम चर्चा करते हैं, 2013 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, उस प्रश्न से हम फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट से संबंधित लेटर है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, 2013 की परीक्षा में आया हुआ एक प्रश्न है कि यू आर अनूप लिविंग एट 7 आदर्श नगर लोकेलिटी टू चूरू। प्रश्न यह है कि यू आर अनूप living
at 7 Adarsh Nagar, locality 2 Churu. You purchased a washing machine from a dealer. Write a letter to him for its replacement. आपने ये प्रश्न लिख दिया कि यू आर अनूप लिविंग एट 7 आदर्श नगर लोकेलिटी 2 चूरू. आप आदर्श नगर चूरू के रहने वाले हो. यू परचेस्ड ए वॉशिंग मशीन फ्रॉम ए डीलर. एक डीलर से आपने वॉशिंग मशीन को खरीदा है. राइट ए लेटर टू हिम फॉर इट्स रिप्लेसमेंट. कि इसके रिप्लेसमेंट के लिए आप लेटर लिखिए, इसके प्रतिस्थापन के लिए आप पत्र लिखिए. ये प्रश्न है. तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं. सबसे पहले तो आपको अपना पता लिखना है. आप कहाँ के रहने वाले हो, ध्यान से देखो. 7 आदर्श नगर चूरू. एक लाइन खाली छोड़ दी. डेट लगा दी आपने 14 अगस्त 2020. और फिर इसके बाद में याद रखना, इसके बाद में वापस आपको एक लाइन खाली छोड़ देनी है और आपने लिख दिया MS LG लिमिटेड. ये आपने लिख दिया कहाँ, चूरू. कि ये उसके प्रतिष्ठान का नाम है, उसके प्रतिष्ठान का नाम हमने लिख दिया MS LG या मेसर्स LG लिमिटेड चूरू. और फिर इसके नीचे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है बेटा, आपने लिख दिया कि रिप्लेसमेंट ऑफ. आप किसका रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हो, वॉशिंग मशीन का. और वॉशिंग मशीन का रिप्लेसमेंट करवा रहे हो तो वो डिफेक्टिव है तभी तो करवा रहे हो. तो आपने लिख दिया रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन. यह आपने लिख दिया कि रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, खराब वॉशिंग मशीन के प्रतिस्थापन के लिए लिख दिया आपने. फिर नीचे क्या लिखोगे आप, सर. और आपने शुरुआत कर दी आई एम सॉरी, मुझे खेद है, टू इन्फॉर्म यू, आपको बताते हुए, दैट कि आई हैव परचेज्ड ए वॉशिंग मशीन, मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीदी है LG कंपनी. किसकी, LG कंपनी की. ऑन, कब खरीदी मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 अगस्त को. ऑन 12 अगस्त को, कब, 2020. फ्रॉम, कहाँ से, योर लीडिंग, आपका प्रमुख या मुख्य स्टोर, योर लीडिंग स्टोर, एज पर योर केस मेमो नंबर LG 212. ये हमने लिख दिया कि मैंने आपके एक प्रमुख स्टोर से केस, यानी ये यहाँ पर बिल नंबर है उसके LG 212 कि मैंने कैश पेमेंट करके और आपके प्रमुख स्टोर से मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी है. यह आपने लिख दिया. अब इसके नीचे आप लोग लिखिए कि इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. इसके नीचे आप लोग क्या लिख दोगे, ये लाइन्स आप लोग लिख दीजिए कि द वॉशिंग मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. आपने लिख दिया कि इट डज नॉट वॉश
क्लॉथ्स, ठीक है। इसके बाद में आप लोग क्या लिखोगे कि यानी जब मैंने इसको खरीदा है 12 अगस्त को, 12 अगस्त से ये गारंटी पीरियड में है, तो आपने लिख दिया कि सिंस इट इज अंडर गारंटी पीरियड, आपने लिख दिया आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड someone to replace it as soon as possible, कि जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी आप किसी व्यक्ति विशेष को भेजिए ताकि वो इसको क्या करे, रिप्लेस करके चला जाए, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे लिख दिया थैंकिंग यू, और इसके नीचे आपने लिख दिया योर्स ट्रूली, और आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर दिया, और ये आपका फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट से संबंधित बिजनेस लेटर कंप्लीट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रख के चलना, फालतू की बातों में आपको नहीं पढ़ना है, कोई भी किसी प्रकार का इधर उधर आपको यानी कोई अनावश्यक बातें इसमें नहीं लिखनी है। जो भी मैटर है, जिस भी विषय वस्तु के बारे में, जिस भी कंटेंट के बारे में आप लोग लिख रहे हो, उस विषय वस्तु के बारे में आप लोग जितना हो सके उतना सारांश में बता करके और अपनी बात को समाप्त करो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था इस लाइन से आपको शुरुआत कर देनी है, फिर आपने क्या सामान खरीदा, कहाँ से खरीदा, वो बातें आप इसमें लिख दो। लिखने के बाद में ये लास्ट लाइन मैंने आपको बताई रखी है, और इस प्रकार से हम फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स बिजनेस लेटर से जुड़ा हुआ प्रश्न हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स।